नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बामल नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जर्मनी में कल्चरल शॉक्स क्या क्या हो सकते हैं अगर आप भारत से आएँ या एशिया के किसी देश से आएँ। कल्चरल शॉक अक्सर तो वो चीज़ें होती हैं जो आपको नई जगह जाने पे सांस्कृतिक तौर पे झटका दे दें। आपको नया लगे, आपको हो सकता अच्छा लगे या हो सकता है अजीब लगे। हमारे भी बहुत हैं, अपने देश में भी कोई आता है तो ऊपर से नीचे तक हिल सकता है। हमारे भी अपने कुछ ऐसी आदतें हैं। उदाहरण के तौर पे जब कोई फिरंगी भारत पहुंचता है तो आपने देखा होगा कि अक्सर बड़े शहरों में टूरिस्ट स्पॉट पे हम फिरंगी खासकर गोरे लोगों के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए पहुंच जाते हैं। मतलब कोई जान पहचान नहीं, कुछ नहीं, पर ऐसे पहुंच जाते हैं जैसे वो सेलिब्रिटी हो। बल्कि एक मेरे मित्र है, वो आए और उन्होंने बोला कि मैं इंडिया घूम के आया, वेरी नाइस। तो एक चीज़ समझ नहीं आई कि लोग हमें सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट क्यों कर रहे थे। तो उनके लिए ये कल्चरल शॉक था। और अब तो मुझे भी खैर समझ नहीं आता कि हम ऐसा क्यों करते हैं। वो जब आए, उन्हें मदद की ज़रूरत हो तो पूरी मदद करें, लेकिन बेवजह भीड़ बढ़ा के या उनके साथ फ़ोटो खिंचा के सेलिब्रिटी बनाने की कोशिश ना करें। तो हाँ, हम बात करेंगे जर्मनी में कल्चरल शॉक्स की। मेरे लिए यहाँ जो पहला झटका था, पहला कल्चरल शॉक था, वो था पहली बार किसी को वस्त्रहीन देखना, जो कि जर्मनी में बहुत आम है। अगर आप जिम जाएं, लॉकर रूम में, चेंजिंग रूम में या सोना जाएं तो बहुत आम बात है कि लोग पूरी तरह निर्वस्त्र होते हैं, न्यूड होते हैं। जर्मनी में न्यूड बीचेस का कॉन्सेप्ट है, जहाँ की जब नाम से ही न्यूड बीच है तो वो न्यूड ही होगा, तो वो है। और पहली बार जब आदमी देखे तो हो सकता है कि वो लगे कि ओके ये तो नया है। लेकिन अच्छी बात ये है कि कोई किसी को घूरता नहीं है, सबके पास फ्रीडम है। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कोई घूरता नहीं है, शायद इसीलिए वो इस आज़ादी से रह पाते हैं, कर पाते हैं। और ये रिस्पेक्ट की बात है, हर किसी को आज़ादी है उस तरह से रहने की। इनफैक्ट जर्मन में एक टर्म है फ्राई कॉर्पर कुल्टूर, विच मीन्स फ्री बॉडी कल्चर, जो कि मुझे आज़ादी देता है। और तो पर फिर भी अगर आप एशिया से आए, बल्कि कई वेस्टर्न कंट्रीज़ से भी जो लोग आते हैं, उनके लिए भी ये कल्चरल शॉक होता है। पर जर्मनी में आम बात है, निर्वस्त्र ऐसी जगहों पे, सोना में या लॉकर्स, जिम के चेंजिंग रूम्स में बिल्कुल आम बात है। तो चलता है, अपने काम से काम रखिए, सबको इज्जत दीजिए, बाकी सब मस्त है। दूसरा जो कल्चरल शॉक मुझे लगा था, जो कई लोगों को अजीब लगता है शुरू में, वो है कि मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हैं, आराम से जा रहे हैं, ट्रेन में कोई शोर नहीं, क्योंकि लोग यहाँ फ़ोन पर भी बात करते थे इतना धीमे कि आपको लगता है कि कोई है नहीं, कोई शोर नहीं, सब शांत। और सडनली आपको एक आवाज़ आती है नोज़ ब्लो करने की, कोई अपनी नाक साफ़ कर रहा होता है। उस पूरी तहज़ीब के बीच, उस खामोशी के बीच वो एक अलग ही लगता है। 1 मिनट रुकिए, मुझे लगता है कि इसका डेमो अजय करके बताए तो बस रहेगा। अजय थोड़ा कुछ ऐसा सा। थैंक्स अजय। तो ये भी शुरू में बहुत अजीब लगा, लेकिन बाद में पता चला कि हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी आदत है। पूरी तरह बाहर निकालो सब और फिर अपना साफ़ रहो, बढ़िया है। लेकिन नया था और वक्त लगा आम लगने में। तो ये था दूसरा कल्चरल शॉक। तीसरा कल्चरल शॉक, तीसरा वाला जो है, ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि बताता हूँ क्यों। जब आप जर्मनी में कहीं भी बाहर जाते हैं अपने दोस्त के साथ या अपने पार्टनर के साथ या कलीग के साथ, तो जब बिल देने की बात आती है तो वेटर जो है वो आके आपसे पूछता है पहले कि बिल आप एक साथ देंगे या अलग अलग देंगे। जनरली जर्मन में वो आपसे आके पूछेंगे मोशन जी zusammenzahlen oder getrennt, which means would you like to pay together or would you like to pay separate। ये बहुत ही सही चीज़ है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, कई बार आप जिन लोगों के साथ गए हैं, आप चाहते हैं कि
हाथों हाथ हिसाब हो जाए तो आप बोल सकते हैं कि सेपरेट, तो वो बिल दोनों का अलग अलग ला के देगा और अपना अपना बिल पे कर सकते हो। इनफैक्ट अगर लोग डेट पे भी जाएं तो यहाँ कल्चर ऐसा है कि डेट पे भी जाएं तो ये सवाल पूछा जाता है, और लड़कियाँ भी प्रेफर करती हैं कि वो अपने हिस्से का बिल खुद दें। तो ये मेरा फेवरेट वाला है। मुझे अच्छा लगता है ये कंसेप्ट काफ़ी। इसके बारे में आपको एक किस्से है फिर कभी बताऊंगा, पर ये भी एक कल्चरल शॉक था या नई चीज़ थी हमारे लिए। चौथा कल्चरल शॉक, सॉरी जर्मन स्टाइल में करते हैं। चौथा, फोर्थ कल्चरल शॉक जो शुरू में मैं आया मुझे था कि जब आप सड़क क्रॉस करना चाहते हैं तो पेडेस्ट्रियन के लिए भी एक लाइट होती है, जो कि रेड होती है तो आपको वेट करना होता है और ग्रीन होती है तो आप जा सकते हैं। लोग इतने डिसिप्लिन्ड हैं कि रेड लाइट है और कोई गाड़ी दूर तक नहीं आ रही, इस तरफ से ना इस तरफ से, रात के 11 बजे हुए, अंधेरा है, कोई देख भी नहीं रहा आपको, फिर भी जब तक ग्रीन नहीं होता रोड क्रॉस नहीं करेंगे। बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी इस आदत की, जर्मन्स की इस आदत की। गाड़ियों का भी ऐसा है कि जहाँ लाइट है वहाँ तो क्लियर है कि गाड़ी को वेट करना है जब तक उसकी लाइट ग्रीन ना हो, लेकिन जहाँ क्रॉसिंग है कोई रेड लाइट नहीं है, वहाँ गाड़ी वाला रुक जाएगा आपको देख के। और शुरू में तो मैं कंफ्यूज रहता था कि ये जा क्यों नहीं रहा, और वो वेट करता था और फिर वो मुझे कहता था कि जाइए। अब मैं भारत से हूँ, मैं तो गाड़ी देख के वैसे ही 4 कदम पीछे खींच लूँ, पर यहाँ पैदल चलने वाले को प्रायोरिटी दी जाती है। वो दूर से आपका वेट करेंगे कि आप जाएं। और जब वो मुझे ऐसा बोलता था तो मुझे तो अंदर से ऐसी खुशी होती थी क्रॉस करते वक्त, मुझे ऐसा लगता था भाई ने जैसे उसकी ज़मीन मेरा नाम कर दी हो। लेकिन धीरे धीरे आदत हो गई, पर ये अच्छी आदत है, ये मैं अपने साथ लेकर जाना चाहूँगा जहाँ भी जाऊँगा। तो ये भी कल्चरल शॉक का हिस्सा है, पर खूबसूरत वाला। जब आप छुट्टियों पे जाएं और कोई आपको परेशान ना करे, मतलब 1 हफ्ते की छुट्टी ले या 2 हफ्ते की छुट्टी ले, काम से कोई फ़ोन ना आए, कोई आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे, कैसा लगेगा? मस्त लगेगा ना। बस तो जर्मनी में ये फीलिंग बहुत ही शानदार रहती है। जर्मनी में जब आप वेकेशंस लेते हैं तो जब आप घर पे हैं तो आप घर पे हैं, जब आप घूम रहे हैं तो आप घूम रहे हैं, मतलब जब सिर्फ आप काम पर हैं तब आप काम पर हैं। तो जब आप वेकेशंस लेते हैं तो आपको कोई परेशान नहीं करता और आपकी वेकेशंस की रिस्पेक्ट की जाती है। इनफैक्ट यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है कि आप टाइम टू टाइम वेकेशंस लें, रिलैक्स करें, रिचार्ज हों और फिर अच्छे से काम करें। मंडे टू फ्राइडे टू बी ऑनेस्ट हर कोई बहुत मेहनत कर रहा होता है, लेकिन जब वो अपनी छुट्टियां ले रहे होते हैं तो खूब मज़े भी कर रहे होते हैं, खूब रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। साल के शुरू में ही आपसे पूरे साल की छुट्टियों की प्लानिंग की लिस्ट के लिए बोल दिया जाता है कि आप प्लान कर लीजिए अपनी छुट्टियां, और मैं जनवरी में डिसाइड कर लेता हूं कि मैं जून में, सितंबर में और दिसंबर में इस दिन की छुट्टियां ले रहा हूं या इन हफ्तों की छुट्टियां ले रहा हूं। कोई आपसे नहीं पूछता क्यों, क्योंकि छुट्टी लेना आपका हक है। वेकेशंस प्लान करें या घर पे रिलैक्स करें, जो भी करें वो आपका अधिकार है। और यहाँ इस चीज़ को बहुत एनकरेज किया जाता है, इस आदत को एनकरेज किया जाता है, इस कल्चर को। आई रियली लव देम फॉर दिस थिंग कि व्हेन आई एम ऑन वेकेशंस एंड नो वन विल डिस्टर्ब मी। आई रियली लव दिस पार्ट। आपको इन चारों में से कौन सा कल्चरल शॉक इंटरेस्टिंग लगा और क्यों? कमेंट में लिख के हमें बताइए। और अगर आप जर्मनी में रहते हैं या आपका कोई दोस्त जर्मनी में है जिनसे आपने किस्से सुने हो कुछ इस तरह के, इससे अलग कोई ऐसा कल्चरल शॉक या ऐसी कोई आदत आपको पता हो, तो कमेंट में लिखिए। मेरे लिए भी जानकर अच्छा होगा, नई इन्फॉर्मेशन, मुझे भी खुशी मिलेगी। आपसे फिर मिलूँगा अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। मौसम बहुत ही प्यारा है, आज ठंडी हवा चल रही है, और मैंने आपके लिए इस वीडियो के एंड में इस हफ्ते का बेस्ट शॉट बचा के रखा है, वो भी देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत है। फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय।